अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुतबा नंबर 91 में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, मैंने फितना और शर की आंखें फोड़ डाली हैं, और जब इसकी तारीकियां मौजों की तरह तहोबाला हो रही थीं और दीवाने कुत्तों की तरह इसकी दीवानगी जोरों पर थी, तो मेरे अलावा किसी एक में जुर्रत न थी कि वो इसकी तरफ बढ़ता। अब मौका है, जो चाहो मुझसे पूछ लो, पेशतर इससे कि मुझे न पाओ। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम इस वक्त से लेकर क़यामत तक के दरमियानी अरसे की जो बात मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा, और किसी ऐसे गिरोह के मुतालिक दरियाफ्त करोगे कि जिसने सूह को हिदायत की हो और सूह को गुमराह किया हो, तो मैं उसके ललकारने वाले और उसे आगे से खींचने वाले और पीछे से धकेलने वाले और उसकी सवारियों की मंजिल और उसके साजो सामान से लदे हुए पालानों के उतरने की जगह तक बता दूंगा, और ये कि कौन उनमें से कत्ल किया जाएगा और कौन अपनी मौत मरेगा। और जब मैं न हूंगा और नाखुशगवार चीजों और सख्त मुश्किलें तुम्हें पेश आएंगी, तो देख लेना कि बहुत से पूछने वाले परेशानी से सर नीचे डाल देंगे और बताने वाले आजिजो दरमांदा हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब तुम पर लड़ाइयां जोरों से टूट पड़ेंगी और उसकी सख्तियां नुमायां हो जाएंगी, और दुनिया इस तरह तुम पर तंग हो जाएगी कि मुसीबतों के दिनों को तुम ये समझने लगोगे कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ तक कि खुदावंदे आलम तुम्हारे बाकी ईमानदार लोगों को फतेह व कामरानी देगा। फितनों की ये सूरत होती है कि जब वो आते हैं तो इस तरह अंधेरे में डाल देते हैं कि हक़ व बातिल का इम्तियाज नहीं होता, और पलटते हैं तो होशियार कर जाते हैं। जब आते हैं तो शनाख्त नहीं होती, पीछे हटते हैं तो पहचाने जाते हैं। वो हवाओं की तरह चक्कर लगाते हैं, किसी शहर को अपनी जद पर रख लेते हैं और कोई उनसे रह जाता है। मेरे नजदीक सब फितनों से ज्यादा खौफनाक इस्लाम के लिए बनी उमैया का फितना है, जिसे न खुद कुछ नजर आता है न उसमें कोई चीज उसे सुझाई देती है। इसके असरात तो सबको शामिल किए हैं, लेकिन खुसूसियत से इसकी आफतें खास ही अफराद के लिए हैं। जो इसमें हक को पेश नजर रखेगा उस पर मुसीबतें आएंगी, जो आंखें बंद रखेगा वो उनसे बचा रहेगा। खुदा की कसम, मेरे बाद तुम बनी उमैया को अपने लिए बदतरीन हुक्मरान पाओगे। वो तो उस बूढ़ी और सरकश ऊंटनी के मानिंद हैं जो मुंह से काटती हो और इधर उधर हाथ पैर मारती हो और दोहने वाले पर टांगें चलाती हो और दूध देने से इनकार कर देती हो। वो बराबर तुम्हारा कला कुमा करते रहेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ उसे छोड़ेंगे जो उनके मुफीद मतलब हो या कम से कम उनके लिए नुकसान रसा ना हो, और उनकी मुसीबत इसी तरह घेरे रहेगी कि उनसे दादखाही ऐसी ही मुश्किल हो जाएगी जैसे गुलाम के लिए अपने आका से और मुरीद की अपने पीर से। तुम पर उनका फितना ऐसी भयानक सूरत में आएगा कि जिससे डर लगने लगेगा, और ज़माना जाहलियत की मुख्तलिफ हालतों को लिए होगा। न इसमें हिदायत का मीनार नस्ब होगा, न रास्ता दिखाने वाला कोई निशान नजर आएगा। हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फितना अंगेजियों के गुनाह से बचे होंगे, और इनकी तरफ लोगों को बुलाने में हमारा कोई हिस्सा न होगा। फिर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह उस शख्स के जरिए से जो उन्हें जिल्लत का मजा चखाए और सख्ती से हकाए और मौत के तल्ख जाम पिलाए और इनके सामने तलवार रखे और खौफ उन्हें चिमटा दे। इन फितनों से इस तरह अलहदा कर देगा जिस तरह ज़बीहा से खाल अलग की जाती है। उस वक्त कुरैश दुनिया व माफिया के बदले में ये चाहेंगे कि वो मुझे सिर्फ इतनी देर के जितनी ऊंट के ज़िबा होने में लगती है कहीं एक दफा देख लें, ताकि मैं इस चीज को कबूल कर लूं कि जिसका आज कुछ हिस्सा भी तलब करने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं होते।